नमस्ते साथियों, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक बहुत ही साधारण प्रश्न को लेकर कि क्या ज्योतिषी लोग ग्रहों की चाल को बदल देते हैं या ये सब पाखंड है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई मीम्स घूमते हैं कि जो मंगल ग्रह है वो पृथ्वी से इतने सारे लाइट ईयर्स दूर है और उसका काम पृथ्वी पर सिर्फ लोगों की शादियां रुकवाना है या कोई हादसात करवाना है, कोई एक्सीडेंट्स वगैरह करवाना है। तो ये कैसे पॉसिबल है। तो इसी के संबंध में आज की हमारी छोटी सी चर्चा है। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो उसका सही जवाब है नहीं, कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं उनकी एक अपनी ऑर्बिट है, वे उसी ऑर्बिट में हमेशा मूवमेंट करते हैं और एक सेट पैटर्न है उनका। एक सेट पैटर्न है नेचर में हर चीज़ का। अगर हम नोटिस करना चाहें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट कब रेट्रोग्रेड होगा, कब डायरेक्शनल होगा और उसका क्या असर पड़ेगा, उसका आदमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, फ्लोरा एंड फोना के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है और भी तमाम चीज़ों पर। तो अब आप सोचेंगे कि जब ज्योतिषी ग्रहों की चाल को बदल ही नहीं सकते हैं तो फिर उनके पास में जाने का क्या फ़ायदा या उनसे एडवाइस लेने का क्या फ़ायदा। तो ये भी गलत है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगा आज। तो दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जब आप कई बार फ्लाइट में होते हैं तो सडनली विंड की डायरेक्शन की वजह से एक टर्बुलेंस आता है और उसके कारण कई बार तो ऐसा होता है कि सामान तक भी गिर जाता है, आदमी गिर सकता है। कई बार छोटा मोटा टर्बुलेंस होता है, कई बार ज़्यादा सीवियर होता है। तो दोस्तों, मान लीजिए आप एक छोटे एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं, मान लीजिए लेयर जेट में जा रहे हैं आप, और सडनली उसके पास से बोइंग 747 गुजरता है जो कि एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है, बहुत बड़ी एयरबस है। तो अब इस बोइंग की वजह से लेयर जेट के अंदर टर्बुलेंस पैदा होगा। अब जो आदमी लेयर जेट के अंदर बैठा हुआ है तो हो सकता है वो गिर जाए। जब वो गिर जाएगा तो हो सकता है उसे कहीं पे चोट आ जाए, छोटी मोटी खरोंच आ जाए, कुछ भी। तो वो जो छोटे एरोप्लेन के अंदर जो ट्रेंड स्टाफ रखा हुआ है एक फर्स्ट एड बॉक्स के साथ में, वे लोग उस आदमी की बॉडी के ऊपर या उस आदमी के ऊपर जो उसका प्रभाव हुआ है टर्बुलेंस का, उसके कारण जो चोट चपेट आई है उसका इलाज करेंगे, ना कि वो बड़े वाले एयरक्राफ्ट के पीछे चले जाएंगे उसे उसकी दशा चेंज करने के लिए। तो सेम यही प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है। जब कोई प्लैनेट कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गतिविधि करता है या कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एक्टिविटी करता है तो उसका प्रभाव हम सब पर पड़ता है। तो यदि उसका प्रभाव नेगेटिव है तो हम जिस आदमी के अंदर उसका प्रभाव नेगेटिव है उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ना कि हम प्लैनेट के पीछे दौड़ते हैं। क्योंकि जो प्लैनेट है वो तो अपना काम कर ही रहा है, हमारा जो काम है रेमेडीज़ प्रिपेयर करना, ताकि जो आदमी के ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी आई है और उसके कारण जो उसके मेंटल काम और मेंटल पीस में जो व्यवधान पड़ रहा है, जो बाधा पड़ रही है, तो हम उसका कोई समाधान कर सकें, जिससे कि टफ़ से टफ़ सिचुएशन में, चैलेंजिंग सिचुएशन में भी यदि आदमी का मेंटल काम इंटैक्ट है तो वो राइट डिसीजंस ले सकता है। जब वो राइट डिसीजन लेगा तो राइट डायरेक्शन में वो काम करेगा। जो आपके कर्म हैं वे आपके भाग्य को निर्धारित करेंगे। अभी यहाँ पे एक और छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार हमारे पास में सब कुछ होता है लेकिन हम बहुत लो फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं और हमें लगता है कि जैसे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम हम ही पर चल रहा है और पूरी दुनिया सारी खुश है, लेकिन हमारा कोई भी काम नहीं बन रहा है। और दूसरी तरफ आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कई सारे ऐसे देश हैं,
कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आदमी के पास में, मुश्किल से वे खाने के लिए रोटी पैदा कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कुछ हद तक खुशी है, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम्स नहीं हैं। तो इससे कंक्लूज़न क्या निकलता है बेसिकली है कि जो हमारे पास में बाहरी सुख सुविधाएं हैं वे हमारी लाइफ को इजी तो ज़रूर बनाती हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं देती कि ये सुख सुविधाएं होने के बाद में हम डिप्रेस्ड नहीं होंगे या हम लो फील नहीं करेंगे। कन्वर्सली हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो डेफिनेटली हमारी लाइफ थोड़ी सी हार्ड ज़रूर हो जाएगी, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमारी लाइफ में दुख और डिप्रेशंस ही चलते रहेंगे, क्योंकि हमारी बिलोंगिंग्स जो हैं वो कम हैं। दोस्तों, इससे पता क्या लगता है कि जो हमारा रिसीविंग एंड है, जहाँ से हम खुशी की अनुभूति को ग्रहण करते हैं, अगर वो रिसेप्टर हमारा मजबूत है तो आसपास की सराउंडिंग्स अगर थोड़ी ऊबड़ खाबड़ भी होंगी, अगर वे बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं भी होंगी, तो भी हम उसमें से खुशी का संचय कर सकते हैं। और अगर हमारे रिसेप्टर में गड़बड़ है तो चाहे हमारे पास में लाख बिलोंगिंग्स रखी हों, खूब सारा पैसा हो, लेकिन हमें खुशी की अनुभूति नहीं होगी, हमें जो हैप्पीनेस है उसकी हमें अनुभूति नहीं हो पाएगी। तो जो हमारे उपाय हैं बेसिकली वे इनसाइड आउट वर्क करते हैं। मतलब जब हम किसी के लिए कोई रेमेडी करते हैं तो बेसिकली उस आदमी के अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं तो हम उन्हें बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उसका जो रिसेप्टर है वो मजबूत हो सके। तो नॉट नेसेसरली कि जो आउटसाइड जो पेरिफेरी है उस आदमी के, जो समस्याएं बाहर हैं वे उसके फेवर में हो जाएंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उसका जो नज़रिया है उसके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, जिससे वो राइट टाइम पर राइट डिसीज़न ले सकेगा और समस्याओं को सुलझा सकेगा और कॉन्सिक्वेंटली उसे हैप्पीनेस मिल सकेगी। तो जो ये रेमेडीज़ हैं वे हमारी बॉडी के ऊपर काम करती हैं, हमारी बॉडी को पॉजिटिव बनाने के लिए काम करती हैं। कोई विकार यदि उत्पन्न हो गया है तो उस विकार को रिजॉल्व करने में हेल्प करती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं आपकी बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं, तो अगर उनके बीच में एनर्जी के फ्लो में कोई दिक्कत आ रही है जिसके कारण आपको समस्याएं फील हो रही हैं, तो उन्हें रिजॉल्व किया जाता है इन उपायों से। इसका मतलब ये नहीं होता कि जैसा कि कॉमन परसेप्शन है कि ज्योतिषी लोग कहीं पर बैठकर वे आउटर जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, उसमें प्लैनेट्स को चेज़ कर रहे हैं और कभी मंगल के पत्थर मार दिया या शनि का जो है उसकी गति चेंज कर दी, ऐसा नहीं होता। तो उन प्लैनेट्स का जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, यदि वह प्रभाव अनुकूल नहीं है तो उसके कारण जो एनर्जीज़ का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है, तो हम उसे बैलेंस में लाने की कोशिश किया करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी और आपके सवाल का आपको उत्तर मिला होगा। यदि अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, आपने मुझे इतना समय दिया, आपने इतना ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और आने वाले टाइम में मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ और लेकर आता रहूँगा। सभी दोस्तों को मैरी क्रिसमस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।